हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफेक्ट और अब्रेशन ऑफ इमेज। डिफेक्ट और अब्रेशन ऑफ इमेज। अब जब इमेज फॉर्म होता है लेंस में या मिरर में, जब इमेज फॉर्म होता है उसके लिए सर्टन रूल्स है या फिर हमने फार्मूला स्टडी किया है। तो इमेज फॉर्मेशन की थ्योरी जो मिरर से या लेंस से फॉर्म होती है उसके लिए कुछ फार्मूला है, कुछ लॉज है। अब कुछ फार्मूला तो हमने सीखे, लाइक F=R/2, ये फोकल लेंथ फाइंड करने का फार्मूला है। देन 1/f इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो एक फार्मूला है। ETC बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे लॉ हैं। और कुछ एजम्पशन भी है जिसके ऊपर ये इमेज फॉर्मेशन डिपेंड करता है। द थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स और लेंस and the formula that we have used such as expression F=R/2 or 1/f=1/v plus 1/u are based on following assumption। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ एजम्पशंस है, वो हम देख लेते हैं क्या है। तो हमारे यहाँ 3 एजम्पशंस है। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज are situated close to the principal axis। Object and image are situated close to the principal axis। जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसका इमेज जो फॉर्म होगा वो कहाँ होना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक। ये फर्स्ट एजम्पशन है। सेकेंड, रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर कन्फाइंड टू अ कोन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल। जो भी रे डाइवर्ज कर रही है या रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट से जो भी रेंज डाइवर्ज कर रही है, आर कन्फाइन अ कोन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल। उन्होंने कोन कन्फाइन करना चाहिए जो कि एंगल्स बहुत स्मॉल हो जिसका एंगल। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट, इफ़ देयर इज़ अ पैरेलल बीम ऑफ रेज, it is para-axial, that is parallel to the close to the principal axis। तो ये क्या होना चाहिए? para-axial, that is close to the principal, parallel and close to the principal axis। तो ये हमारे 3 पॉइंट हैं। तो 3 पॉइंट को अच्छी तरह से हम ड्रॉ करके समझ लेते हैं क्या है। नाउ सपोज ये कोई भी मिरर या फिर लेंस है। ये क्या है? मिरर एंड लेंस। ये इसका पोल हो गया और पोल से और फोकल पॉइंट से जो लाइन पास करती है वो क्या होती है? हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट हमें लॉ क्या कहता है? फर्स्ट एजम्पशन, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सिचुएटेड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज में हमें क्या सिचुएट करना है? ऑब्जेक्ट। सपोज ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, क्लोज होना चाहिए प्रिंसिपल। तो इमेज इसका यहाँ फॉर्म होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा इमेज नज़दीकी फॉर्म होना चाहिए। ओके। देन रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर कन्फाइंड टू अ कोन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को अभी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रख दिया। सेकेंड पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया मैंने? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो जो भी रे निकलेगी that confine a cone of very small angle। तो जो भी रेज निकलेगी उन्होंने क्या कन्फाइन करना चाहिए? कोन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल। देन थर्ड, इफ देयर इज अ पैरेलल बीम of rays, it is para-axial, that is parallel to the and close to the principal axis। अब अगर पैरा-एक्सियल रे है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है और वहाँ से रेज आ रही है, तो वो कैसे होनी चाहिए? पैरा-एक्सियल। पैरा-एक्सियल मीन्स सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा लेंस है। ये हमारा क्या है? लेंस या फिर मिरर है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो रेज कैसे आनी चाहिए? इस तरह से। देखो,
प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होनी चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं, इट इज़ अ पैराएक्सियल, इट इज़ अ पैराएक्सियल रे। तो 3 एजम्पशन समझ में आ गए। तो इस 3 एजम्पशन को फॉलो करके ही हमें क्या बनानी होती है, इमेज फॉर्म होती है। जब भी इमेज फॉर्म होती है तो इन 3 एजम्पशन को फॉलो करना पड़ता है। बट रियलिटी में क्या होता है, इन रियलिटी दिस एजम्पशन डज नॉट ऑलवेज होल्ड गुड। रियलिटी में हर बार ये एजम्पशन ऐसे कि ऐसे ही फॉलो हो ऐसा नहीं होता। अब इसकी वजह से क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा, जो भी इमेज फॉर्म होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि रे पैरेलल आनी चाहिए। अगर रे थोड़ी बहुत पैरेलल नहीं आई तो इमेज फॉर्म अच्छे से नहीं होगा। अगर अच्छे से कोन कन्फाइन नहीं हुआ तो इमेज प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा, डिफेक्ट। उसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा, डिफेक्ट। अगर ये 3 एजम्पशन प्रॉपरली फॉलो नहीं होते, रियलिटी में नहीं फॉलो होते, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से डिस्टॉर्शन होगा इमेज में और डिफेक्टिव इमेज फॉर्म होगी। डिफेक्टिव इमेज क्या होगी, फॉर्म होगी। नाउ इन रियलिटी दिस एजम्पशन डू नॉट ऑलवेज होल्ड गुड। तो ये एजम्पशन हर बार प्रॉपरली होंगे या फॉलो करेंगे ऐसा नहीं होगा। दिस रिजल्ट इनटू डिस्टॉर्टेड और डिफेक्टिव इमेज। उसकी वजह से क्या क्रिएट होगी, डिस्टॉर्टेड और डिफेक्टिव इमेज। अब उसकी अगर इमेज डिफेक्टिव आ गया तो फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट हम प्रोड्यूस या ऑकर होते हैं। कॉमनली ऑकरिंग डिफेक्ट्स आर स्पेरिकल एब्रेशन, कोमा, अस्टिग्मेटिज्म, कर्वेचर एंड डिस्टॉर्शन। इतने सारे डिफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें स्टडी के लिए क्या है, स्पेरिकल एब्रेशन। हमें स्टडी के लिए क्या है, स्पेरिकल एब्रेशन। तो स्पेरिकल एब्रेशन हमें डिटेल में स्टडी करना है, इसलिए उसके बारे में नहीं बताता। कोमा, अस्टिग्मेटिज्म, कर्वेचर और डिस्टॉर्शन ये हमें नहीं है, ये हमें नहीं है। तो कोमा क्या होता है, कोमा होता है कि डिफरेंट पॉइंट पे जब लेंस से लाइट पास होती है तो डिफरेंट पॉइंट पे इमेज फॉर्म होती है। क्या होती है, डिफरेंट पॉइंट पे इमेज फॉर्म होती है। सपोज ये लेंस है, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को रखा और अगर यहाँ से 4 रेज निकल रही है ऑब्जेक्ट से, तो इमेज फॉर्म होगी वो कैसे होगी, इन 2 रेज से यहाँ होगी, इन 2 रेज से यहाँ इमेज फॉर्म होगी। अब एक इमेज यहाँ फॉर्म होगी, एक इमेज यहाँ, और बहुत सारी रेज आएंगी, अलग अलग पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगी फिर। तो इसकी वजह से इमेज क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। इमेज क्या हो जाएगी, ब्लर। दिस इज़ नोन एज अ कोमा, दिस इज़ नोन एज अ कोमा। अस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, अस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, लेंस से अगर लाइट पास हो रही है, लेंस से अगर लाइट पास हो रही है तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग इमेज फॉर्म होगी। हर एक पॉइंट पे क्या होगी, तो बहुत सारे रे इसमें से पास होंगे। अब मैं इसको दिखा नहीं सकता प्रॉपरली, लेकिन जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे ऐसे, तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग इमेज बने। सपोज़ यहाँ इमेज ऐसा बन रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे तो इमेज ऐसा बनेगा, यहाँ हम देखेंगे तो इमेज ऐसा बनेगा, यहाँ हम देखेंगे तो इमेज कुछ इस तरह से बनेगा। तो हर एक पॉइंट पे इमेज क्या बनेगा, अलग अलग। दिस इज़ नोन एज अस्टिग्मेटिज्म। मीन्स प्रॉपर कोई भी इमेज हमें दिखाई नहीं देगा, सारा इमेज यहाँ भी ब्लर दिखाई देगा और कुछ प्रॉपर इमेज हमें दिखाई नहीं देगा। समझ में आ गया, दिस इज़ नोन एज अस्टिग्मेटिज्म। देन बिकॉज ऑफ कर्वेचर भी इमेज में डिस्टॉर्शन आता है या डिफेक्ट आता है। एंड बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शन मीन्स स्प्रेड अप होना या फिर कुछ अलग फैक्टर की वजह से भी डिस्टॉर्शन आ सकता है। तो डिस्टॉर्शन भी एक डिफेक्टिव इमेज फॉर्म कर सकता है। तो इस तरह से ये सारे डिफेक्ट आते हैं। इसमें से हमें कोमा, अस्टिग्मेटिज्म, कर्वेचर और डिस्टॉर्शन स्टडी के लिए अभी नहीं है। हमें स्टडी के लिए कौन सा है, सिर्फ स्पेरिकल एब्रेशन। तो इस स्पेरिकल एब्रेशन क्यों होता है और क्या होता है वो हमें स्टडी करना। इसमें भी इमेज ब्लर होती है, इसमें भी इमेज ब्लर होती है, लेकिन इसका रीज़न कुछ अलग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो स्फेरिकल एब्रेशन हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बाकी ये हमें स्टडी के लिए नहीं है, इसलिए सिर्फ जनरल आइडिया आपको दिया है क्या होता है। ओके, तो ये डिफेक्ट एंड एब्रेशन ऑफ इमेज समझ में आ गया। डिफेक्ट किसकी वजह से जनरेट होता है, 3 अजम्पशन है, उसको एक्चुअली फॉलो होना चाहिए लेकिन वो फॉलो नहीं होते, इसलिए क्या होता है, डिफेक्ट क्रिएट होता है। एंड देन डिफेक्ट इज वेरियस टाइप, दैट इज स्फेरिकल एब्रेशन, कोमा, अस्टिग्मेटिज्म, कर्वेचर एंड डिस्टॉर्शन। बस, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ हम लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू।